बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। बीच का छोड़ दिया मैंने। कपड़ों के आडंबर, इतने खुश होते आज हमने नई ड्रेस पहनी, 50,000 का सूट। कहा है 50,000 का सूट? क्या होता है? हमारे गुरुजी ने तो, पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई। एक बार मेरे से पूछा, बेटे सबसे अच्छे कपड़े कैसे होते हैं? अब मैं क्या जवाब दूं, सबसे अच्छे कपड़े कैसे होते हैं? मैं तो चुप रह गया। मैं जानता हूं मुझे नहीं मालूम उत्तर। मैंने, आप ही बताओ। अब मैं एक चीज बताता हूं तो उन्होंने कहा एक काम करना, एक हम बता रहे, 50 सवाल तुम करना। सुनोगे उत्तर? सुनना है? सबसे अच्छे कपड़े वे नहीं होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी डिजाइन बहुत अच्छी होती है, जिनकी क्रीज बहुत अच्छी होती है, जिनमें कलर देना पड़ता है, वे नहीं होते अच्छे कपड़े। जल्दी जल्दी बोलूं? जिन कपड़ों के बनने में हिंसा ना हो, पहला पॉइंट, अहिंसाणु व्रत। जिन कपड़ों को पहन करके अहंकार ना होए, मारदा, क्रोध नहीं, मान नहीं, जिसे पहनने के बाद ऐसे नहीं अब सिकुड़ना पड़े, अरे भैया नहीं है तो बहुत अच्छे थोड़े, और दिखवे में ही ऐसे हैं, काहे कहना पड़ रही है दिखवे में? क्यों जी, कपड़ा बड़ा ढीला है। हाँ ढीला है, सही है। नहीं नहीं वो मैंने फैशन बनवाई है। नहीं वो दर्जी ने गलत सिल दिया। अरे काहे फिर वो दर्जी ने गलत सिला? ये ढीला है तो है, लंबो है तो है, अब का दिक्कत क्या है हमें? पंडित जी आपके कपड़े मैले हैं। हाँ मैले हैं। अब आगे बोलो। नहीं नहीं वो आज हम धो नहीं पाए थे। इतना क्यों बोल रहे हैं नहीं धो पाए? तो मैले हैं तो बता ही रहा कि नहीं धो पाए। जिन कपड़ों के खातिर मायाचारी ना करना पड़े, जिन कपड़ों के कारण लोभ नहीं करना पड़े, ये शर्ट दूसरा ना पहन ले, मेरा भैया तक ना पहन ले। तुमने देखा कभी? दो भाई हो और एक घड़ी खरीद के लाया हो 1 लाख की, थोड़ी ज्यादा ही महंगी कर दी। 1 लाख की घड़ी खरीदते समय सबसे पहला अटैक होता है, भैया ना छूले, हाथ नहीं लगाने दूंगा, पहनने नहीं दूंगा, मैं नहीं है, वो मेरे नए नए कपड़े बिगाड़ के रख देता है, मैं दूंगा नहीं, हड्डी पसली तोड़ दी। क्या है? तो ये शर्ट अच्छी नहीं तुम्हारी, थोड़े में बहुत, कम पानी में धुल जाए, क्रीज नहीं डालने पड़ी हो, नील मील नहीं डालनी पड़े। अब जो लंबा नहीं कर रहा हूं, अंतिम लाइन सुनो बस, बीच में बहुत कुछ कहा है। अंतिम लाइन ये है, सबसे अच्छे कपड़े वो हैं किसी पर करुणा आए और हम उतार के दे दें। अब तुम 50,000 का सूट तो नहीं उतार पाओगे। क्या बोलो? कैसे उतार पाओगे, कैसे दे पाओगे? पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, एक स्वीपर ठंड में ऐसे सिकुड़ रहा, और वे उस समय वो पहनते थे कोपीन और ऊपर खेस। खेस मतलब दो ही कपड़े, एक कोपीन और एक खेस। उन्हें ऐसी करुणा आई, उन्होंने अपना खेस उतारा, उसको पहना दिया, और रात को 10-11 बजे अंधेरे में घर आए तो चिरंजीवी भाई ने दरवाजा खोला, कहा कपड़ा। बोले हमसे नहीं देखा गया, एक करुणा आ गई तो उसे उतार के दे दिया। सबसे अच्छा घर कौन सा? अब सही कह रहा हूं, मुझे तो लगता है 1-2 घंटे इसी में प्रवचन होने चाहिए। अब आपका वो बहुत स्थूल हो गया। स्थूल नहीं हो गया? जिस घर को तुम घर कहते हो उसके बारे में कुछ लिखा है इधर। पंडित साहब की अंतिम लाइन कह रहा हूँ घर के बारे में, वो लगा लेना अहिंसा वगैरह सब, काला स्टोन लगा दिया, अब जी मरेंगे। सभी लोग सुन लो भैया, एक बात तो मुझे कहना ही है। अभी मैं इतना परेशान हूं, मंदिरों में भी और घरों में भी बहुत दुखी रहता हूं। मैं कह ही रहा हूं अपनी स्पष्ट बात। सीढ़ियों पर काला, जहां पैर रखते वहां तो लगा देते काला, और सफेद लगाते हैं ऐसे में। इस पे तो लगाते हैं काला जहां में पैर रखना है, और ऐसे में लगाएंगे सफेद। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है। मैं खूब सोचता हूँ, मैं अपनी बात कह दे रहा हूँ, मैं यदि दिगंबर मुनिराज होऊंगा तो इस पे पैर क्या रख के आहार लेने कैसे जाऊंगा? मैंने अपनी बात कही है, लेकिन आप सोचो जरा, कोई भावलिंगी संत तो इन पर पैर नहीं रख के आए। आप सफेद प्लेटफॉर्म पे देखो, किचन में
जीव दिखाई दे जाएंगे आपको, काले पे कहाँ दिखते हैं आपको। लेकिन मैं तो अंतिम लाइन सुना रहा हूँ, पूरे घर की रामायण में नहीं सुना रहा हूँ, अंतिम लाइन। इसके बाद भी 50 सवाल हल करना। अच्छे की परिभाषा, अच्छे मित्र, अच्छे मम्मी पापा, अच्छे बच्चे, सब में लगा लेना 50। अंतिम उत्तर सुनो, फिर मैं पढ़ता हूं इसको। जिस घर में अतिथियों को प्रासुक जल मिल जाए और बैठने को चटाई और पटा मिल जाए, वो घर सबसे अच्छा है। क्या कह गए? जिस घर में अतिथियों को एट रैंडम आ जाए और हमें ऐसे नहीं देखने पड़े बगले, प्रासुक जल मिल जाए, दी बेस्ट घर। ये अंतिम लाइन है, बीच में तो आप बहुत समझ लगा देना। क्या कह रहे हैं देखो, धर्म